नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्निंग हेल्पर पे। दोस्तों, बहुत लोगों का बहुत कमेंट्स आया कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आने वाला 5 साल में? कैसे एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन सकता है? एलआईसी में एक सक्सेसफुल एजेंट कैसे बन सकता है आने वाला 5 साल में? क्या रोड मैप होना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? इसके बारे में लोगों ने बहुत भर-भर के कमेंट किया। आज दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ इस पर वो स्ट्रैटेजी आपको कैसे ट्रीट करना है एलआईसी एजेंसी को। आप कैसे खुद को एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर के लेवल पे देख सकते हो आने वाले 5 साल में, क्योंकि मेहनत आपको 5 साल ही करना है। आप देखो, आपको इस इंडस्ट्री में 5 साल मेहनत करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं करना मेहनत। उसके बाद आपका बिज़नेस, आपका काम ऑटोमेटिक होगा। आपको बस एक्टिव रहना है मार्केट में, काम आपका ऑटोमेटिक होगा। मेहनत तो 5 साल ही करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एलआईसी एजेंसी एक प्योर बिजनेस है। मेरे हिसाब से एक प्योर बिजनेस है इस इंडस्ट्री। ये जो कैरियर है आपका, एज ए जॉब आपको इसको ट्रीट करना ही नहीं है। आपको ट्रीट करना है एज ए प्योर बिजनेस। एज ए प्योर बिजनेस, बिजनेस में जो जो चीज चाहिए आपको वो करना होता है। बिजनेस ट्रेनिंग लीजिए, आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग लीजिए, आप बिजनेस की तरीके से आपको देखिए, इसको एनालाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए ऐसे बिजनेस के आने वाला 5 साल में आप एक प्रोफेशनल एलआईसी एडवाइजर, प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर, प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने वाले हो, खुद को देख रहे हो। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको तो एज ए बिजनेस ट्रीट करना होगा। बिजनेस में क्या होता है? सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, करना पड़ेगा मेरे भाई। आप आने वाला 5 साल में अगर खुद को एक अच्छा लेवल पे देखना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, जहां से आप 5 साल में, आने वाला 5 साल में कम से कम 20,000 या 30,000 कमाना चाहते हो महीना में, या 50,000 कमाना चाहते हो, तो आपको उसमें 10 से 15 लाख का इन्वेस्ट करना पड़ता है कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन एलआईसी इंडस्ट्री एक ऐसा एकलौता बिजनेस है जहां पे आपको 50,000, आने वाला 5 साल में 50,000, 1 लाख कमाने के लिए आपको आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होगा, एकदम ना के बराबर इन्वेस्ट करना है। कैसा इन्वेस्ट करना है? आपका खुद का ड्रेस कोड में इन्वेस्ट करना है। आपका खुद को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेना है, पर्सनल ट्रेनिंग लेना है। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है। आपको किस में इन्वेस्ट करना है? आपका कुछ पॉलिसी होल्डर होगा जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा कुछ समय के लिए, उसमें आपको उन लोगों का हेल्प करना है, प्रीमियम डालने, रेन्युअल डालने में। आप ऐसा करोगे तो आपका गुडविल बढ़ेगा। मैं हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, सावधानी से, सभी का नहीं करना। कुछ क्लाइंट होता है जिसका जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है प्रीमियम डालते वक्त, किसी का मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, किसी का घर में शादी आ जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, उस समय में आपको उन लोग का समय रखना है, तभी आपका एक गुडविल फेथ बनेगा। कोई कोई टेस्ट भी करता है, बढ़िया बढ़िया क्लाइंट, कुछ एचएनआई क्लाइंट, तो हम लोग को टेस्ट भी करता है कि ये बंदा, क्या मेरा अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं प्रीमियम नहीं दे पाऊँ, कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो क्या मुझे कुछ पैसा हेल्प करने के लिए रेडी है? इसका मेरे ऊपर क्या उतना फेथ है जितना मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ? ये टेस्ट करने के लिए भी कभी कभी बोल देता है कि इस महीने पैसा नहीं, आप डाल दो। तो कुछ कुछ जगह पे इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आपको करना है। बढ़िया से बढ़िया लोग देख के कीजिएगा। आपका क्लाइंट, आपको पता होगा कौन सा क्लाइंट आपका पैसा डुबाएगा, कौन सा क्लाइंट आपको डूबने नहीं देगा, उस प्रकार का ही आपको इसमें हेल्प करना है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको जरूरी है। और इसको एज ए जॉब आपको ट्रीट बिल्कुल नहीं करना है कि आप 9 बजे निकल रहे हो, 5 बजे आ रहे हो, बीच में एक लंच ब्रेक ले रहे हो, ऐसे खुद को ट्रीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए आप खुद को सक्सेसफुल, बहुत कम चांस है कि खुद को सक्सेसफुल बना पाओ। आपको एज ए बिजनेस ट्रीट करना है। आपका काम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। आपका सुबह 5 बजे से आपको एकदम एकदम आपका आपका वर्क फिगर एकदम रेडी हो जाना चाहिए आने वाला। आज दिन में मैं दिन भर में क्या क्या करने वाला हूँ। गर्मी का समय है मेरे दोस्त, 6 बजे 7 बजे निकल जाओ घर से, मार्केट में निकल जाओ, क्योंकि यही टाइम होता है गर्मी के टाइम पे मार्केट में निकलने का। 7 बजे से 10 बजे 11 बजे तक मार्केट में रहो, उसके बाद घर आ जाओ। आप घर में आके फिर वर्क करो, खुद का ट्रेनिंग लो। आपका कैसे किस किस लोगों से मिल सकते हो, आप किन किन लोगों से मिला आपने, उसका डेटा बनाओ, डेटा शीट बनाओ, लिस्ट बिल्डिंग को चेक करो किससे मिल सकते हो। अब दोपहर का समय एकदम 4 बजे तक 5 बजे तक आप घर में रहो, एकदम रिलैक्स करो, गर्मी का समय है, आप खुद को उसमें नारिश करो, उस समय पर नारिश करो खुद को। और उसके बाद फिर मार्केट में निकलो मेरे भाई, क्योंकि मार्केट में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, मार्केट ही आपको ज़्यादा नॉलेज देने वाला है। तो आप उसके बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितना भी टाइम हम लोग रात के समय, गर्मी के समय में ऐसा ही फॉलो मैं करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आपका अपना हो सकता है, क्योंकि इस समय गर्मी का समय का सबसे अच्छा होता है सुबह का टाइम और शाम का टाइम। इसी समय पे लोगों को मिल सकते हो आप, रिलैक्स होता है। दोपहर का टाइम आप खुद भी, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, लोगों का भी आपसे बात करने का वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। ऐसे फॉलो करना है। और फिर आके आपको होमवर्क भी करना है, एज ए जैसे कि आपने बिजनेस को सेटअप बनाने के लिए। और आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना है, कम से कम 5 साल आपको स्टैंड करना है। पहला दिन से इनकम आपको नहीं मिलने वाला है। आप अगर सोच के आए हो कि कोई भी हम जॉब कर रहे हैं, जाके मुंडी घुसेड़ा, टाइम दिया, 8 घंटा का टाइम दिया, पहला दिन से इनकम स्टार्ट, इस कोई बिजनेस में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बिजनेस में कम से कम 5 साल आपको होल्ड करना पड़ता है, 5 साल का समय देना पड़ता है सेटअप को रेडी करने के लिए, स्टैंड कराने के लिए। तो आप बिजनेस को स्टैंड करो,
3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो रेडी कर देते हो रेन्यूअल के लिए, तो आपको 2 लाख 3 लाख का इनकम तो ऐसे ही यूं आ जाएगा महीना का। 2 लाख 3 लाख का इनकम तो आपको रोक ही नहीं सकता। आप 4-5 करोड़ का पोर्टफोलियो रेडी करते हो। ये टारगेट बनाओ ना, एमडीआरटी 5 बार 5 साल में 2 एमडीआरटी, या फिर साल में 1 भी एमडीआरटी आप 5 साल कर देते हो, तो आपका 1 लाख का इनकम तो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा महीना का, आने वाला साल 5 साल के बाद आपका रेन्यूअल में। तो इस प्रकार से आपको ट्रीट करना है कि आने वाले 5 साल ही मेहनत करना है। अभी बस बस वॉल्यूम पे ध्यान दो। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रीमियम ज़्यादा उठाना है, 30 है, 40, 50, 1 लाख का प्रीमियम उठाना है। ज़्यादा प्रीमियम में मत दो, वॉल्यूम पे लोगों से मिलो, बिजनेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम दो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनओपी करो। बस एनओपी 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 एनओपी, नंबर ऑफ पॉलिसी, नंबर ऑफ पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी और न्यू पॉलिसी। यही आपका मूल सूत्र होना चाहिए, मूल मंत्र होना चाहिए। और हम थोड़ा-सा आपको जजमेंट करना होगा कि आप जिसका आप 20,000 चला नहीं पाएगा प्रीमियम, उसको 20,000 का प्रीमियम दे दिए। फिर आपको अगला रेन्यूअल तो छोड़ो, आप एक किस्त लेके अगला किस्त में ही बंद हो जाने वाला है। कोई 1 लाख का वो औकात नहीं है 1 लाख चलाने का, आप 1 लाख का पॉलिसी दे दिए। भैया जिसका 10,000 का प्रीमियम चला पाएगा ना, आपको लगता है कि उसको रेट करके कि 10,000 को 10,000 का प्रीमियम चला पाएगा ईज़िली, उसको आप 8,000 का पॉलिसी दो। जिसको लगता है कि इसका इनकम के हिसाब से ये 1 लाख का चला पाएगा, उसको आप 70,000 का पॉलिसी दो। भैया अब फिर उसको 3 साल 4 साल रन कर लो, फिर पॉलिसी देना। आपका रेन्युअल स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, आपका गुडविल अच्छा बनेगा, लैप्सेशन रेशियो कम होगा, आपका क्लब मेंबर होने में ईज़ी होगा। तो इस प्रकार से खुद को ट्रीट करो। आने वाला 5 साल ही मेहनत करना है, बस इतना सोचो, आने वाला 5 साल ही मेहनत करना है। भाई मेरा सिंपल फंडा है, 5 साल मेहनत करना है। 5 साल में इतना एनओपी कर देना, 1000 एनओपी, 1000 पॉलिसी कर लेना है कम से कम। और फिर आपको 1000 पॉलिसी में, आप 1000 पॉलिसी में आप अगर 20,000 का पकड़ो उसका एवरेज प्रीमियम, तो 2 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा। तो 2 करोड़ प्रीमियम का आपका 10% का अगर लैप्सेशन रेशियो मानता हूँ, तो 1 करोड़ 80 लाख का आपका रेन्युअल, 1 करोड़ 80 लाख का रेन्युअल आप समझ लो, 1 लाख आपका क्यों इजीली पार हो जाएगा महीना का इनकम। तो ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, आसान नहीं है मानता हूँ मैं, और मुश्किल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, बस आप अभी हार्ड वर्क करो स्मार्ट वे से। आप नेटवर्क ढूँढो ना भाई, आपको नेटवर्क मिल जाएगा। बस आपको दिमाग में पहले आना चाहिए कि बस 5 ही साल मेहनत करना है, 5 ही साल मेहनत करना है, और एज़ ए बिज़नेस ट्रीट करना है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लाइंट के घर में जाके, छोटा बच्चा है तो उसको एक चॉकलेट आपको देना पड़ेगा, मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा, आपका अच्छा बढ़िया कैलेंडर बनाना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले आपका कैलेंडर को ही फोकस आए, कोई भी अगर घुसे तो। आपका कैलेंडर को लोग अपने घर में दीवार में जब लगाएगा ना, तो उसको एक प्राउड फील होना चाहिए कि भाई मेरा जो एजेंट है ना, उसका कैलेंडर में लगाऊँ, इतना बढ़िया आपका कैलेंडर होना चाहिए। इस मार्केटिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आने वाला 5 साल में एक मिरेकल कर सकते हो आप, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो। आप अगर उस जगह पे पहुँच गए, 5 साल के बाद आप आराम से रिलैक्स कीजिएगा, ऑटोमेटिक बिज़नेस होगा, 100 पॉलिसी आपका ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपका 100 पॉलिसी होगा साल का। क्योंकि उतना का क्लाइंट बेस आपका बन गया होगा। रेन्युअल कमीशन कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी 1 लाख का आ रहा है। फर्स्ट ईयर कमीशन एमडीआरटी ऑटोमेटिक हो रहा है, देखिए आने वाला 5 साल में। तो दोस्तों बस मेरा कहने का मतलब यही था, आपका माइंडसेट के ऊपर सब कुछ है। एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन खुद को सोचोगे तो सब होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 रुपये का चाय भी बिकता है और 500 रुपये का चाय भी बिकता है। बस आपको बेचना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 5 रुपये का चाय में भी आपको वही शक्कर, वही दूध और वही चाय पत्ती मिलता है, और 500 रुपये का चाय में भी सेम, लेकिन दोनों का प्रेजेंटेशन लेवल अलग होता है कि एक ही चीज को बहुत ज्यादा मार्जिन में भी बेच देता है। तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आने वाला 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप कहाँ पहुंचोगे और कहाँ पे रह जाओगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के जो मैंने आपको वीडियो में जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन और एक स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। चैनल पे पहली दफा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि दोनों बिल्कुल फ्री है, और ऐसा करने से आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अर्निंग हेल्पर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा।